एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल चैतन्य क्लासेस। तो अगर आप सीटेट 2026 के लिए पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपने डीएलएड या बीएड कुछ भी किया हुआ है और साथ ही साथ आप सीटेट का एग्जाम देना चाहते हैं, जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है विच इज ऑफ 8 फरवरी 2026, तो अब हमारे पास एग्जैक्टली 3 मंथ्स का टाइम है। तो यहाँ से आपका लेक्चर 1 स्टार्ट होता है विथ नंबर सिस्टम। ये हमारा पेपर 2 के लिए फर्स्ट टॉपिक है, राइट। और हम इस लेक्चर में कॉन्सेप्ट्स के साथ करेंगे पीवाईक्यूज, क्योंकि पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बताए जाएंगे, फर्दर उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्गर होता जाएगा, राइट। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टॉपिक विच इज नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम के अंदर हम बात करते हैं किसकी, नंबर्स की। और नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, उनकी फर्दर क्या क्या कैटेगरी होती हैं, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर्स कितने टाइप के होते हैं। तो फर्स्ट टाइप जो आता है वो आता है रियल नंबर, या फिर इन्हें हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। मैं आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कराती जाऊंगी। सेकेंड जो पार्ट आता है इसका वो होता है इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स यानी कि काल्पनिक संख्याएं, राइट। इमेजिनरी नंबर्स के अंदर आप दो टाइप पढ़ते हैं, एक आप देखते हैं प्योर इमेजिनरी और एक देखते हैं आप कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर एक तो प्योर इमेजिनरी होते हैं और एक होते हैं जिसमें साथ में रियल नंबर भी ऐड होता है और साथ में एक इमेजिनरी पार्ट भी रहता है, राइट। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब कोई इस टाइप की इक्वेशन होती है x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। यहां से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो कि निकलेगी रूट के अंदर -1। ये -1 की वैल्यू रूट के अंदर है। दैट मीन्स अब हमें ये प्रॉब्लम होगी कि हम इसका रूट कैसे निकालें, क्योंकि ये नंबर किस में आ गया, माइनस में आ गया। तो इसी इमेजिनरी नंबर को हम बोलते हैं क्या, आई, राइट, मीन्स आयोटा। ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ते हैं, ये पार्ट हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, 11th 12th में, राइट। उससे पहले की स्टेजेस में हमें ये पार्ट नहीं पढ़ाया जाता, राइट। तो यहाँ पे आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या, -1। यहाँ पे इसको डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, राइट। पार्ट है हमारा क्या, रियल नंबर्स। ओके, तो हम रियल नंबर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे रियल नंबर्स की फर्दर दो कैटेगरी आपके पास आती हैं। पहली आती है रेशनल नंबर्स और दूसरी आती है इररेशनल नंबर्स, राइट। इररेशनल नंबर मीन्स जब आपके पास में रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर्स हो, राइट, तो उन्हें हम बोलते हैं क्या, इररेशनल नंबर्स, राइट। एंड साथ ही साथ एक वैल्यू आपको देखने को मिलती है पाई, ये भी एक क्या है, इररेशनल नंबर है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम डेसिमल सॉल्व करेंगे या फिर दशमलव सॉल्व करेंगे। तो दशमलव जब हम सॉल्व करेंगे तब वहां पे हम कुछ इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, राइट। फिलहाल हम रेशनल नंबर का पार्ट कवर करेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं नंबर सिस्टम में, वहां पे अगर सबसे ज्यादा कोई पार्ट पूछा जाता है तो वो है रेशनल नंबर, तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल रेशनल नंबर को हम फर्दर किस में डिवाइड कर सकते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं क्या, इंटीजर्स। मतलब रेशनल नंबर्स के अंदर हमारे क्या आ जाते हैं, इंटीजर्स आ जाते हैं। और इसी इंटीजर्स के अंदर फर्दर कैटेगरी बनती है किसकी, होल नंबर्स की, और साथ ही साथ किसकी, नेचुरल नंबर की। ये इस तरह से मैं कैटेगरी वाइज आपको बता रही हूं जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको इजी फील हो, राइट। अब देखो इंटीजर्स जो होते हैं या फिर इन्हें ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक। होल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं और नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक, हिंदी में भी मैंने इसको बता दिया आपको। अब यहां से हम समझेंगे पहले के इंटीजर्स क्या हैं
और क्या सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो पहली बात तो ये कि रैशनल नंबर की फॉर्म कुछ इस तरीके से होती है जिसे हम बोलते हैं P by Q फॉर्म। P by Q का मतलब क्या है? P by Q का मतलब है कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब अंश और हर में जब हम नंबर्स को लिख सकते हैं तब वो कहलाते हैं क्या? रैशनल नंबर। ओके, और यहाँ पे P by Q में एक आपका एक्सेप्शन रहता है कि आपका Q जो है वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, मतलब जो Q की वैल्यू है वो कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर की अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 0 से तो वो वैल्यू नॉट डिफाइन आती है, राइट? तो यहाँ से P by Q की फॉर्म में होते हैं कौन से नंबर्स? रैशनल नंबर, बट कंडीशन क्या है कि Q इज शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यहां अगर हम इरेशनल नंबर की बात करें तो हम इन्हें P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके, तो ये हो गया रियल नंबर का रैशनल एंड इरेशनल पार्ट। देन हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन, राइट? तो यहाँ पे मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूं। आप देख सकते हैं कि नंबर लाइन के बिल्कुल मिडल में है क्या? 0। इस साइड आते हैं आपके सारे क्या? निगेटिव नंबर्स। ओके, और इस साइड में आते हैं आपके क्या? पॉजिटिव नंबर्स। क्लियर? इन सबको मींस पॉजिटिव नंबर्स, निगेटिव नंबर्स एज वेल एज 0, इन तीनों को इंक्लूड करके हम बोलेंगे कि ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स हैं। ठीक है, और क्योंकि इंटीजर्स एक रैशनल नंबर का ही पार्ट है, इसलिए इंटीजर्स को हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? P by Q की फॉर्म में हम इसको क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चंस यहाँ पे भी आते हैं आपके, ठीक है? तो आप ये भूलेंगे नहीं कि सारे ही इंटीजर्स, चाहे वो निगेटिव हो, पॉजिटिव हो या 0 हो, सबको हम किस में ब्रेक कर सकते हैं? P by Q की फॉर्म में, क्योंकि इंटीजर्स क्या है? ये रैशनल नंबर का ही पार्ट है। रैशनल नंबर मीन्स परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का ही ये क्या है? पार्ट है। ओके, समझ आया आपको? अब आप कहेंगे कि मैम ठीक है, मुझे जरा बताइए कि ये नंबर तो P by Q की फॉर्म में नहीं है, तो मैं आपसे बोलूंगी कि -1 को हम -1 by 1 भी लिख सकते हैं क्या? 1 तो सभी को डिवाइड करता है और वैल्यू भी सेम आती है, तो यहाँ पे ये P हो गया, ये Q हो गया, और Q यहाँ पे क्या है? 1 है, ये 0 नहीं है, तो कंडीशन फॉलो हो गई ना P by Q वाली, राइट? तो इसका मतलब -1 को भी हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P by Q की फॉर्म में। इसी तरीके से 2 को भी हम P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 by 1। वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है और Q भी इक्वल्स टू 0 नहीं है। क्लियर? अब बात करते हैं 0 की। इस पे बड़ा दिक्कत है ना? 0 को कैसे लिखेंगे? तो भाई 0 को 0 by 1 लिखने में क्या प्रॉब्लम है? ये भी तो फाइनली 0 ही आएगा, और 0 by 1 भी किसकी फॉर्म है? P by Q की फॉर्म है। मीन्स ये सारे ही नंबर्स किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम? परिमेय संख्या में, रैशनल नंबर्स में, राइट? सारे ही इंटीजर्स को, क्योंकि इंटीजर्स बेसिकली रैशनल नंबर या परिमेय संख्या का ही तो पार्ट है। मतलब ये जो पूर्णांक है ये किसका पार्ट है? ये परिमेय संख्या का पार्ट है, तो इसका मतलब हम इन सबको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अब समझ आ गया होगा आपको इंटीजर्स जिसके अंदर पॉजिटिव नंबर्स, 0 एंड निगेटिव नंबर्स इंक्लूड रहते हैं। अब बात करते हैं किसकी? होल नंबर्स की। तो होल नंबर्स देखते हैं, ये आपके स्टार्ट होते हैं कहां से? अगर आप इंटीजर्स के अंदर से निगेटिव नंबर्स हटा दो तो जितना पार्ट बचता है वो हो गया आपका क्या? होल नंबर वाला पार्ट, मतलब पूर्ण संख्याएं। ओके, इंटीजर्स या पूर्णांकों में से अगर आप क्या माइनस कर दो? सारे निगेटिव नंबर हटा दो तो बचते हैं आपके पास क्या? होल नंबर्स। इसी तरीके से अगर हम होल नंबर्स में से 0 को भी हटा दें तो ये वाले जो 1 2 3 4 है ये हो जाएंगे आपके क्या? नेचुरल नंबर्स या फिर प्राकृतिक संख्याएं। फिर से देख लेते हैं टेबल को।
यहाँ पे इंटीजर्स के अंदर निगेटिव था, 0 था एंड पॉजिटिव, मतलब सारे नंबर निगेटिव, 0 एंड पॉजिटिव, सारे ही नंबर्स क्या थे, पूर्णांक थे। होल नंबर के अंदर हमें निगेटिव नहीं लेना है, क्या लेना है, 0 लेना है और सारे ही पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं। नेचुरल नंबर के अंदर 0 भी नहीं लेना, क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स। इसी नेचुरल नंबर को हम क्या बोलते हैं, काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। आपको पता है जब भी आप किसी बच्चे से पूछते हैं ना कि काउंटिंग सुनाओ, तो वो कहां से स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट करता है फ्रॉम 1। कोई बच्चा ऐसा देखा है जो 0 1 2 3 बोल रहा है, नहीं बोलेगा, राइट, क्योंकि काउंटिंग नंबर्स कौन से हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आपको एक ब्रेड और लेनी है तो नहीं लेनी है, ठीक है, नहीं चाहिए आपको और, तो आप मम्मी से ये नहीं कहोगे कि मम्मी मेरे को 0 ब्रेड दे दो, है ना, आप कहोगे मुझे ब्रेड नहीं चाहिए, क्योंकि 0 काउंटिंग में आता ही नहीं है ना। तो यहां से काउंटिंग नंबर्स क्या हो गए, आपके नेचुरल नंबर, और इसके अंदर स्टार्ट होते हैं सारे पॉजिटिव नंबर इंक्लूड रहते हैं। तो अगर मैं आपको एक बार नेक्स्ट पेज पे ये चीज क्लियर करूं, इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से आ गए, ये आ गए आपके निगेटिव नंबर, -1 -2 -3 0 +1 +2 एंड सो ऑन, राइट। इसी तरीके से होल नंबर्स के अंदर हम देखें तो ये सारे कौन से हैं, 0 1 2 3, हमने यहाँ पे निगेटिव नहीं लेने। और नेचुरल नंबर्स के अंदर क्या है, नेचुरल नंबर्स के अंदर है 1 2 3, यहाँ पे हमें 0 नहीं लेना। क्लियर है। तो आपसे पूछा जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, तो आप बोलोगे 1, स्मॉलेस्ट होल नंबर तो आप बोलोगे 0। ओके, एक चीज और जो डिस्कस करनी थी वो आपका टॉपिक है क्या, यस, एक है आपका एडिटिव इनवर्स और एक है आपका क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब ये क्या भला है, तो इनवर्स का मतलब होता है क्या, व्युत्क्रम। तो अगर आपको मल्टीप्लिकेटिव या गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तब आप क्या करते हो, किसी भी नंबर को क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देते हैं। कैसे कर देते हैं, देखिए इसको भी, हाँ जी, यहां पे आपसे पूछा जाएगा 2, और 2 का आपको क्या बताना है, गुणात्मक प्रतिलोम या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आप कैसे निकालेंगे, 1/2। आपसे बोला जाएगा a, तो 1/a। आपसे बोला जाएगा -3, तो आप लिखोगे 1/3, और वो भी माइनस का साइन चेंज नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है, उल्टा करना है। अगर आपको बोला जाएगा 1/5, तो आप इसको उल्टा कर देंगे और क्या लिख देंगे, 5। क्लियर है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में सिर्फ उसका क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। बट एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, इसमें हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। कैसे करना है, जैसे -3 तो +3, a तो माइनस है, 1/2 तो -1/2। इसमें रेसिप्रोकल नहीं करना, इसमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। ठीक है, क्लियर है, समझ आता होगा आपको। ये सारी चीजें तो हो गई कॉन्सेप्ट बेस्ड। अब हम बात करते हैं नंबर्स के अंदर कुछ हम ऐसी कैटेगरी भी देखते हैं जहां पे हमको क्या मिलता है, ऑड मिलता है, इवन मिलता है, प्राइम मिलता है, कंपोजिट मिलता है, राइट। अब ये क्या चीजें हैं, तो ऑड नंबर्स आपको पता है वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते, नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से क्या नहीं हो रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहे, या फिर आप कह सकते हैं कि जिनके पेयर्स नहीं बनते। ओके, और इवन नंबर के अंदर हम किसको देखते हैं, जो नंबर्स डिविजिबल बाय 2 है, या फिर जिनकी लास्ट डिजिट क्या है, 0 है। क्लियर है। प्राइम नंबर के अंदर वो नंबर आते हैं जिनके सिर्फ कितने फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर्स, और कंपोजिट नंबर के अंदर मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। ठीक है, यहां पे प्राइम नंबर मींस
दो फैक्टर होने का मतलब क्या, एक तो सभी का फैक्टर होता है, वन तो सभी का फैक्टर होता है, राइट, और एक वो खुद, वन एंड इट सेल्फ। समझ आई आपको ये बात? तो ये चीजें मैंने बहुत बेसिक सी आपको क्लियर करा दी है, हो सकता है ये आपको पहले से भी पता हो, बट क्वेश्चंस में हमें इनको दोबारा से रिकॉल करना पड़ेगा। ओके, समझ आया? तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक? हमने पढ़ लिया नंबर्स के बारे में, हमने पढ़े रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारा पार्ट नहीं है, ये हम 11th-12th में पढ़ते हैं। रियल नंबर के अंदर रैशनल आ गया, इरेशनल आ गया। इरेशनल वो जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। रूट के अंदर अगर आपके प्राइम नंबर्स हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हैं, वो वाले नंबर्स हैं, या फिर पाई, तो ये हो गए इरेशनल नंबर। डिटेल में हम इसको डेसिमल चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर आ गया आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं और यहां से इनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ रेशनल नंबर्स के अंदर आगे सारे ही इंटीजर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, सारे नंबर्स आगे किसके अंदर, इंटीजर्स के अंदर। इंटीजर्स के अंदर अगर हम नेगेटिव नंबर्स को हटा दें तो बचते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स के अंदर से अगर हम जीरो को हटा दें तो बचते हैं काउंटिंग नंबर्स या फिर नेचुरल नंबर। क्लियर है? समझ आ गया होगा आपको, राइट? अब हम करेंगे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, जिससे कि आपका टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चन सी टाइप में पूछे जाते हैं, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज नॉट ट्रू। हमें क्या सिलेक्ट करना है? जो ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं है तो कैसा चाहिए? फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए, असत्य चाहिए। Between any two rational numbers, there are infinitely many rational numbers. देखो, अभी हमने एक नंबर लाइन पढ़ी थी, ठीक है? अभी हमने क्या पढ़ा था? एक नंबर लाइन पढ़ी थी और उसके अंदर हमने इस तरीके से नंबर्स देखे थे, राइट? इधर नेगेटिव वाले नंबर्स थे, ध्यान से देखेंगे इसको, ठीक है? कॉन्सेप्ट वाली बात है। यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि 1 and 2, ठीक है, सॉरी 1 and 3, 1 and 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हैं? तो आप कहोगे जी 2 है। 1 और 3 के बीच में क्या है? 2 है। तो क्या 2 के अलावा कोई नंबर नहीं है बीच में? यस, बिल्कुल है। कैसे है? 1 के बाद तो 1.1 आएगा, 1.2 आएगा, 1.3 आएगा, 1.4 आएगा, इस तरीके से चलते जाएंगे। और 2 और 3 के बीच में कितने आएंगे? 2.1, 2.2, 2.3, राइट? तो ये तो बड़े सारे नंबर निकाल दिए मैडम आपने। तो क्या इन दोनों भी नंबर्स के बीच में भी बहुत सारे नंबर्स हैं? डेफिनेटली है भाई। जब 1 and 3 के बीच में सिंगल नंबर नहीं है, इतने सारे निकल आए, तो इन नंबर्स के बीच में भी तो नंबर्स होंगे ना बहुत सारे। कैसे होंगे? 1.1 and 1.2, 1.1 and 1.2। तो क्या 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 ये सब क्या इनके बीच में नहीं है? बिल्कुल है। अब आप कहेंगे कि फिर इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में भी हैं। कैसे हैं? 1.1, 1.1, 1.112, 1.113, इस तरीके से आप किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में क्या निकाल सकते हैं? बहुत सारे, इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली आते हैं, राइट? तो क्या बोला इन्होंने कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल क्या है? करेक्ट है, ट्रू है। हमें तो चाहिए क्या? नॉट ट्रू या फॉल्स। Between a positive rational number and a negative rational number, there is always a whole number. क्या एक धनात्मक परिमेय संख्या, धनात्मक मतलब ये वाले सारे, और एक ऋणात्मक परिमेय संख्या के बीच में हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है? तो जी बिल्कुल होती है। ये भी क्या हो गया? ट्रू हो गया। Every non-zero rational numbers has a multiplicative inverse. क्या हर एक नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो मतलब जो जीरो नहीं हो, क्या उसका क्या होता है? हैज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या उसका हमेशा क्या होगा? एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो बिल्कुल होगा। देखो यहाँ पे सारे ही नंबर्स, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, आप उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाल सकते हैं। जैसे 4 का आप निकाल सकते हैं 1/4, -5 का आप निकाल सकते हैं -1/5, बट क्या 0 का निकाल सकते हैं? तो 0 का क्या बनेगा? 0 का बनेगा 1/0। इसका मतलब नहीं बन सकता।
इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बन सकता। तो इन्होंने भी तो यही बोला, एवरी नॉन जीरो। नॉन जीरो का मतलब जो जीरो नहीं है, क्या उसका होता है? तो बिल्कुल होता है। अब देखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ पेयर ऑफ रेशनल नंबर सच दैट देयर इज ओनली वन रेशनल नंबर। तो क्या कह रहा है? ऐसी दो परिमेय संख्याओं के एक युग्म का अस्तित्व है जिनके बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या होती है। नहीं बाबा रे, बहुत सारी होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है आपका क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, किन्हीं भी दो रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याओं के बीच में एक युग्म का अस्तित्व है जिनके बीच में केवल एक ही परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या कभी नहीं होती, इनफाइनाइट मैनी। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a rational number lying between -5/6 and 7/9, इनके बीच में आपको क्या निकालना है? एक रेशनल नंबर निकालना है। मतलब इनके बीच में कौन सा रेशनल नंबर आता है, कौन सा रेशनल नंबर नहीं आता। देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस में आप इनका डेसिमल फॉर्म लिख लो। जैसे कि यहाँ पे है -5/6 और यहाँ पे है 7/9। ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसमें आप डिवाइड करके देख लो। तो यहाँ पे 6 को अगर इससे डिवाइड करेंगे, देखो ये है 5, ये है 6, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, तो 6 8 जा हो गया आपका 48 एंड 2, फिर 0 लगाएंगे एंड 6 3 जा हो गया क्या? 18 डिवाइडेड बाई 2। तो ये जो नंबर आया ये आया -0.83। यहाँ पे 7/9 है, तो 7/9 को भी कर लेंगे, यहां से पॉइंट लगाएंगे एंड 0 बनाएंगे, और फिर 7 सा जाएगा 63 पे, फिर से 7 बचेगा, तो ये 777 बार बार आएगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका 0.77। ये निगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अब आप इन दोनों के बीच में इनको भी डिवाइड करके देखेंगे और फटाफट से निकालेंगे अपना आंसर और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं ये कैलकुलेशन करने वाली नहीं हूं, मैंने आपको दो करके बता दिए कि इन दो नंबर्स के बीच में आपको ढूंढना है कौन सा रेशनल नंबर आएगा या परिमेय संख्या। राइट, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द इंटीजर्स लाइंग बिटवीन -5 एंड 6। क्या कह रहा है? -5 और 6 के बीच में स्थित पूर्णांकों के घनों का योग है। ठीक है, तो पूर्णांकों के कौन कौन से आ रहे हैं पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। -5, फिर -4, फिर -3, -2, -1। एक तो ये हो गए, उसके बाद में एक +1 आएगा। क्या आएगा? एक +1 आएगा, +1, +2, +3, +4, +5 एंड +6। ठीक है, इनके बीच में निकालने, इसको हटा दो और इसको हटा दो, क्योंकि बीच वाले पूछे ना, तो ये वाले। अब क्या करना है? घनों का योग करना है। घन निकालो, -4 का क्यूब प्लस -3 का क्यूब प्लस -2 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब एंड +1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब, 5 क्यूब। ये आ गया आपके पास में। आपको इतना पता होना चाहिए कि जब भी कोई निगेटिव नंबर है और उसकी पावर, क्या बोला मैंने? निगेटिव नंबर की पावर अगर ऑड है तो वैल्यू आएगी निगेटिव, और निगेटिव नंबर की पावर अगर कैसी है? इवन है, तो वैल्यू आएगी कैसी? पॉजिटिव। तो यहां निगेटिव नंबर की पावर कैसी है? ऑड है, तो इसका मतलब ये यही रहेगा, माइनस का ही रहेगा वैल्यू। और यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिख रही है प्लस की, तो आप डायरेक्टली इसको क्या कर सकते हैं? कैंसिल आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये वाला इससे उड़ा दिया। यहाँ पे निगेटिव है तो वैल्यू निगेटिव में आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव में है। यहाँ पे जो वैल्यू है निगेटिव में, ये भी निगेटिव में है, सॉरी ये पॉजिटिव में, राइट। अब यहाँ पे फिर से ऑड है, इसको हटा दो, माइनस में आएगी वैल्यू और ये +1। ठीक, क्या बचा आपके पास में? बचा 5 क्यूब, दैट इज 125। 5 × 5 × 5, राइट। तो ऑप्शन बी हो गया करेक्ट। अब इसको आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि आप पहले 4 का क्यूब लिख रहे हो, फिर आप 5 का क्यूब लिख रहे हो, फिर आप 2 का क्यूब लिख रहे हो। ऐसे करने की जरूरत नहीं है। हमें लेनी है कैसे अप्रोच? स्मार्ट अप्रोच, जिससे कि हमारा क्वेश्चन पेपर जल्दी से सॉल्व हो जाए। क्योंकि कई बार आपको क्वेश्चंस इतने डीपली दे रखे होते हैं कि आपको उसको समझने में टाइम लगता है। तो सीटेट में ज्यादा प्रॉब्लम है इस तरीके की, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, सेम लगते हैं, तो आपको टाइम को क्या करना है? बचा के रखना है। ओके,
तो जो क्वेश्चंस आप स्मार्टली कर सकते हैं एटलीस्ट उनको तो हम जल्दी से कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब फिर से क्या निकालना है आपको, फॉल्स स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं कितना लेंथी सा लग रहा है, मतलब पहले आप इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, फिर इसको सॉल्व करो, राइट। अब इस केस में क्या करना होता है, अगर आपको दिख रहा है कि कोई बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है तो हम इसको बाद में करेंगे ना, क्योंकि हमें एक फॉल्स स्टेटमेंट चाहिए बस। तो हम पहले कौन सा कर लेते हैं, पहले हम इजी टास्क वाला कर लेते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है जो थोड़े से छोटे से दिख रहे हैं हमें। एक में तो क्या निकालना है, कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो इसके लिए आप सीधे पॉइंट में निकाल सकते हैं, ठीक है, ये आप पॉइंट में कर सकते हैं। और द डिफरेंस बिटवीन रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 3/8, मतलब क्या कह रहा है कि 5/7 एंड 3/8 इसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 17/56 होना चाहिए। तो 17/56 अगर नहीं है तो इसका मतलब फॉल्स है। इसी तरीके से ये अगर बड़ा नहीं है इससे तो ये भी फॉल्स है। तो हमें दो फिलहाल छोटे क्वेश्चंस दिख गए। अब हम फटाफट क्या करेंगे, इनको सब वो कर देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 7 8 56 दोनों को प्राइम है, ठीक है। अब यहाँ से 7 8 तो 8 5 हो गया क्या 40 माइनस 8 7 तो 7 3 हो गया 21। जब आप सेपरेट करेंगे कितना निकलेगा 19/56, ठीक है। और यहाँ पे क्या कह रहा है 17/56। तो हम लकीली हमारा ये क्वेश्चन क्या हुआ, फर्स्ट टाइम पे ही सॉल्व हो गया। अब हमें अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते तब दिक्कत आती, ठीक है, दिक्कत आती कैलकुलेशन करने में। तो पहले इजी टारगेट लेते हैं, क्या पता वही आंसर हो। तो यहाँ से बाकी सारे क्या हो गए, रॉन्ग हो गए। ये वाला क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि ये फॉल्स है। इसको देख लो एक बार, 3/5, तो 3/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/5। तो डिवाइड कर लो इसको, पॉइंट लगाएंगे 0.6, तो ये हो गया आपका 0.6 माइनस का। एक नंबर ये है हमारे पास, दूसरा है 17/30, तो 17/30। अब यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा, एक 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कितने बार पे जाएगा ये, 5 पे जाएगा, तो 150, राइट। जो भी बचेगा, फिलहाल हमारे पास 0.5 आया। तो बताओ -0.5 बड़ा है या फिर -0.6। तो नेगेटिव नंबर्स में हमेशा जो नंबर्स छोटे होते हैं वो बड़े माने जाते हैं और जो बड़े होते हैं वो छोटे लेते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, क्योंकि -5 जो है वो बड़ा है किससे, -6 से। तो स्टेटमेंट करेक्ट है। अब हमें सारे चेक करने की जरूरत नहीं है, बट हम छोटे पहले वाले ऑप्शंस लेते हैं जिसमें हमारी कम कैलकुलेशन हो, ठीक है। क्या पता वही ऑप्शन ठीक हो। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो फटाफट देखेंगे, देयर एग्जिस्ट अ रैशनल नंबर विच डजंट हैव अ रेसिप्रोकल, क्या कोई ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। तो जल्दी से लगाते हैं हम अपना दिमाग, 0। अभी हमने लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में बात किया था कि 0 का अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे तो कितना बनेगा। 0 का रेसिप्रोकल कैसे, किसी नंबर का 5 का निकालना है तो 1/5 करते थे, ठीक है। अब 0 का निकालना है तो 1/0, बट ये तो क्या आ गया, ये तो आ गया क्या, नॉट डिफाइंड, राइट। इसका मतलब इसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ट्रू है, इसको नहीं लेंगे। देयर आर ओनली टू रेशनल नंबर्स बिटवीन देयर आर ओनली टू रेशनल नंबर्स विच आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है केवल कोई दो ही ऐसी परमेय संख्याएं हैं जो स्वयं अपने व्युत्क्रम है। तो अगर मैं बात करूं 1 की, 1 का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो 1/1 दैट इज 1, खुद का ही आ गया वापस से, है ना। और अगर -1 लेंगे तो -1 का भी रेसिप्रोकल क्या होगा, ये भी क्या हो गया -1, तो ये भी खुद का हो गया। तो बिल्कुल सही बात है, सिर्फ दो संख्याएं ऐसी हैं +1 एंड -1 जिसका रेसिप्रोकल भी +1 एंड -1 ही आता है रेस्पेक्टिवली, राइट। नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 8/9 इज -1/8, ठीक है, -1 1/8। देखो 8/9, ठीक, और इसका हमको क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। तो उल्टा कर दो, क्या बनेगा, ठीक। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 1 8 और 1 9/8, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो होना क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होना चाहिए, 8/9 का 9/8 मतलब 1 1/8। तो लेकिन ये तो कह रहा है कि माइनस का, तो बट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कभी भी साइन चेंज नहीं होता था। वो किस में होता था, वो एडिटिव इनवर्स में होता था।
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये इसका रॉन्ग आंसर था, इसका मतलब ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है और वही हमसे पूछा गया। द रेशनल नंबर -3/8 लाइज बिटवीन द रेशनल नंबर्स। अब इसको करने की हमें जरूरत ही नहीं, बाकी हम पॉइंट में चेंज करके इसको निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, at upper primary stage as per NCERT which of the following topics have not been included under number system। नंबर सिस्टम के अंदर कौन सा पार्ट नहीं आता, फ्रैक्शन आता है, एक्सपोनेंट आता है, स्क्वायर रूट आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था जिसके अंदर रियल नंबर भी होता है और इमेजिनरी नंबर भी होता है, तो ये इस टाइप के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रियल नंबर है और ये इमेजिनरी नंबर, इनको हम हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये पार्ट आपको बताया था, ये अपर प्राइमरी स्टेज का नहीं है, ये आपका हायर उसका है, तो इसको हम क्या कर देंगे, टिक कर देंगे, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट लिस्टेड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स विच वन इज करेक्ट। एक विद्यार्थी ने परिमेय संख्याओं के निम्न गुणधर्मों की सूची बनाई, इसमें कौन सा सही है। तो एक रेशनल नंबर क्या इंक्लूड्स इंटीजर, क्या एक परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या सम्मिलित है। भाई अभी तो बताया था कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसके अंदर इंटीजर्स भी आते हैं, उसके अंदर होल नंबर भी हैं, उसके अंदर नेचुरल नंबर भी हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, तो ये तो सही है ना। जीरो इज नॉट अ रेशनल नंबर, क्या जीरो एक परिमेय संख्या नहीं है। अरे भाई अभी तो बताया था, जीरो को आप 0/1 लिख सकते हैं ना, तो p/q की फॉर्म में ही तो होते हैं रेशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो जीरो भी है, बट इसने क्या कह दिया, नॉट, इसीलिए गलत हो गया। नेक्स्ट, ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर, क्या सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। यस यस होती हैं, भिन्न वही तो होते हैं ना, p/q की फॉर्म में। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी करेक्ट है। इसने पूछा कौन सा सही है, तो दो सही है, A एंड C, तो चूज कर लेंगे फटाफट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट वन इज यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लोज्ड एंडेड प्रॉब्लम। देखो ये टॉपिक एक रह गया, इसमें देखते हैं हम क्लोज एंडेड एंड ओपन एंडेड क्या होते हैं। तो सबसे पहले क्लोज एंडेड की अगर मैं बात करूं, क्लोज एंडेड क्वेश्चन की, तो इसमें क्या होता है, जब आप किसी बच्चे से कुछ पूछते हैं, जैसे अगर आपने पूछा कि ताजमहल कहाँ है, ठीक है, ताजमहल कहाँ लोकेटेड है, तो बच्चे उसका आंसर क्या देंगे, बच्चे सारे के सारे बच्चे क्या देंगे आंसर, आगरा में है जी, राइट। क्लोज एंडेड क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे बच्चों के आंसर्स डिफर नहीं हो रहे, उनके आंसर्स एक ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गए क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। आपसे पूछा जाएगा कि 1 to 10 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो प्राइम नंबर्स आप बता देंगे, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, और तो कोई है नहीं। तो ये 4 प्राइम नंबर्स हैं, किसके बीच में 1 to 10 के बीच में। बच्चा यही बताएगा, सारे बच्चे यही बताएंगे, तो ये आंसर कैसा हो गया, क्लोज एंडेड हो गया, राइट। अब अगर बात करते हैं ओपन एंडेड की, इसका एक और भी पार्ट है, क्लोज एंडेड तो ओपन एंडेड। ओपन एंडेड में बच्चों के आंसर्स क्या आ जाते हैं, डिफरेंट आ जाते हैं। कैसे आते हैं, जैसे अगर आप उससे पूछेंगे बच्चों से क्लास में कि बताओ कि अगर पेड़ सारे दुनिया से काट दिए जाए तो क्या होगा, तो हर बच्चा अपनी अलग अलग थ्योरी देगा, है ना। कोई ये कहेगा कि जी सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, कोई कहेगा कि फ्लड आया करेगी ज्यादा, हम हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ेगी, ठीक है, हम सांस नहीं ले पाएंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें बता देंगे बच्चे। तो इसके आंसर्स कैसे हैं, अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, हर बच्चे का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, तो वहां पे वो क्वेश्चंस कैसे हो जाते हैं, ओपन एंडेड। इन्होंने पूछा क्लोज एंडेड, तो फिक्स आंसर होना चाहिए, 4 इंटीजर्स लेस देन 5। इन्होंने पूछा कि 5 से छोटे आपको 4 इंटीजर निकालने, तो कोई भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी होगा, -1, -2, -3, 0, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो क्या हो गया, ओपन एंडेड, राइट। 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/7। अब 5/7 का इक्विवेलेंट, ये तो 10/14 भी हो सकता है ना, 15/21 भी हो सकता है। कोई बच्चा ये आंसर भी कर सकता है, कोई बच्चा ये आंसर भी कर सकता है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। 50/70 हो सकता है, 25/35 हो सकता है, ये भी कैसा है, ओपन एंडेड। ठीक, लिस्ट 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 5/11 एंड 10/11। मैंने बताया था
कि हर एक रैशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नेचुरल नंबर होते हैं, तो इसलिए यहां पे भी बच्चा कोई भी आंसर करेगा। लास्ट वन इज लिस्ट 4 नेचुरल नंबर्स बिटवीन 104 एंड 109। 104 और 109 के बीच में क्या निकालने हैं? नेचुरल नंबर्स। तो कौन कौन से हो सकते हैं? 105 हो सकता है, 106 हो सकता है, 107 हो सकता है और 108। 4 ही पूछे ना, और ये 4 ही है। समझ आया आपको? तो इसका मतलब ये फिक्स है, सारे ही बच्चे क्या बताएंगे? यही आंसर बताएंगे। ये हो गया आपका कौन सा? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है? असत्य है। तो असत्य वाला देखेंगे, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। भाई ये तो सच बात है। द प्रेडिसेसर ऑफ 2,08,090, राइट? क्या है ये? इसका प्रेडिसेसर कौन सा है? 89, ठीक है, मतलब -1। प्रेडिसेसर का मतलब होता है पूर्ववर्ती। मतलब अगर मैं बोलूं कि 2 का पूर्ववर्ती बताना है तो क्या निकलेगा? 1। अगर मैं बोलूं 3 का बताना है तो 2, ठीक है। और अनुवर्ती, या फिर आप कह सकते हैं इसको क्या? परवर्ती। ये कैसे निकालते हैं? +1 करके, ठीक है। तो अगर इस नंबर में से -1 करेंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती चाहिए, तो 2,08,090 -1, तो यहां से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? ये आएगी, राइट? तो ये तो सही है, ये भी ट्रू है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या सारी ही प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? बिल्कुल हैं। सारी ही प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। अगर इसका उल्टा आ जाता कि सारी ही पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं, तो आप कहते नो, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है पर वो प्राकृतिक नहीं है। तो ये भी क्या है? ट्रू है। The successor of 2-digit number is always a 2-digit number। क्या 2 डिजिट नंबर का, जैसे 24 का, अगर आप परवर्ती निकालेंगे, मतलब सक्सेसर निकालेंगे, तो क्या वो भी 2 डिजिट नंबर आएगा? हाँ जी, आ तो रहा है। फिर से देखते हैं। बिल्कुल आ रहा है ना? फिर से देखते हैं। +1 45। अरे वाह, ये तो आ रहा है। बट एक नंबर ऐसा भी है, अगर हम 99 की बात करें और उसमें +1 करें, तो क्या ये 2 डिजिट नंबर है? नहीं, ये तो कितना है? 1 2 3 डिजिट नंबर है ना? तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। समझ आया? नेक्स्ट वन इज, हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स लाइज बिटवीन इतना एंड इतना? ये वैसे ही क्वेश्चन है जिसमें आपको इनके बीच की डिजिट्स निकालनी है। तो ध्यान से देखो, दोनों ही नंबर -7/10 और -1/4, दोनों नंबर कैसे हैं? निगेटिव नंबर हैं। निगेटिव पॉजिटिव होते तो बीच में कोई भी नंबर आ सकता था, पॉजिटिव भी आ सकता था, निगेटिव भी। बट जब भी हम बात करते हैं किसकी? 2 निगेटिव नंबर्स की, तो इनके बीच में कोई नंबर जो होगा वो कैसा होगा? निगेटिव ही होगा। तो पॉजिटिव वाले क्या करेंगे? हम उड़ा देंगे। है कोई ऐसा? यस, ये उड़ गया क्योंकि 2/3 पॉजिटिव है, और ये भी उड़ गया क्योंकि यहाँ पे 0 क्या है? पॉजिटिव है। निगेटिव नंबर्स के बीच में पॉजिटिव नंबर नहीं होते, 0 नहीं होता, राइट? तो अब हमारे पास ऑप्शन कौन सा बचा? एक ये बचा और एक ये बचा। अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 0.7, इसको हम लिख सकते हैं -0.25, ठीक है। तो ये हो गया 70, 0.70 एंड 0.25, इनके बीच में निकालना है। तो फटाफट आप इसको डिवाइड करके देख लेंगे। यहां से अगर आप डिवाइड करेंगे तो 5 को 8 से करके देखते हैं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बनाएंगे, ठीक है। ये बनेगा 0.6। क्या बना? 0.6 इसका, ठीक है, 0.6। अब 2/3 को देखेंगे तो ये आ जाएगा 3 6 18, तो 0.6 बनेगा। और क्या बनेगा? ये सारे निगेटिव हैं, ठीक है। और यहाँ पे 3/5 है तो 0.6, ठीक, इस तरीके से बन गया। और यहाँ पे हमें क्या निकालना है? निगेटिव और निगेटिव के बीच में। तो 7 और 2 के बीच में क्या आता है? 5 भी आता है, 6 भी आता है ना? यहाँ से -6 भी आएगा और -5 भी। तो यही हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट। आप इसको भी सॉल्व करके देख लेंगे। यहां से एक वैल्यू दे रखी है 3/4। इसका मतलब अगर हम यहां से 3/4 करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 7 जा कितना? 28, 2 रह गया, और 5 जा कितना हो गया? 20, ठीक। तो ये 0.75 आ रहा है।
और आपको पता है 0.75 कैसा है, 0.70 से क्या है, बड़ा है, तो ये इसके बीच में नहीं आएगा, राइट। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। ये थे आपके सारे क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, नंबर सिस्टम के हमारे फर्स्ट लेक्चर के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप करेंगे इस पे प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।